एसपी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के ऑनलाइन क्लास में भौतिक विज्ञान में हम विद्युत धारा चैप्टर से कुछ चर्चा करेंगे, जिसका पहला भाग आपके सामने आज होगा। विद्युत धारा में सबसे पहले आपको देखना है कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश यानी आवेश हम किसे कहते हैं। तो आवेश की जो परिभाषा है उस परिभाषा को आप देखिए। ये वीडियो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलता रहेगा और इसका नोट्स आपको बनाना होगा। तो नोट्स के साथ साथ आपको जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान रखना है। चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको न्यूमेरिकल बेस पर आधारित क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आवेश की यानी विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है यह देखना है। तो विद्युत आवेश की जो परिभाषा है उसको आप देखिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और यह Q जो होता है वह Ne के बराबर होता है। Q बराबर होता है Ne। अब आपके दिमाग में आएगा कि यह N क्या है और E क्या है। तो जो N है, जहां N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इसका मान भी आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब आपको यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि यह आवेश भी दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। अब हम किसको धन आवेश कहते हैं, किसको ऋण आवेश कहते हैं, यह जानना है। तो अब यहाँ पर आगे होगा विद्युत आवेश का प्रकार। विद्युत आवेश का प्रकार।
तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, तो आपको यहां पर देखना है, पहली हेडिंग आपको डालना है धनावेश किसे कहते हैं। तो धनावेश की परिभाषा लिखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। दूसरी हेडिंग ऋणावेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। उसे ऋणावेश कहते हैं। तो आगे आपको देखना है कि यह विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। तो इसको आप देखिए, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो इसको लिखिए, इसकी परिभाषा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तथा इसे I से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे I से प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करिएगा, यदि किसी चालक में T समय में, यदि किसी चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q/T। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q/T। अब यहां पर विद्युत धारा की परिभाषा तो आपकी मिल चुकी है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं तथा इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक I होता है। अगर किसी चालक में T सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पर उस चालक में विद्युत धारा की गणना करने के लिए हम I बराबर Q/T एक फार्मूला लगाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि उस चालक में कितनी विद्युत धारा बह रही है। लेकिन भौतिक विज्ञान में फार्मूले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि की चर्चा करने से पहले
यह चर्चा करने के बाद हमें उसके मात्रक की जरूरत होती है कि विद्युत धारा को हम किसमें मापेंगे। तो इसको मापने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको फार्मूला मिल चुका है कि I बराबर Q/T होता है। तो I तो विद्युत धारा है, लेकिन Q क्या है? आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड, और इसी कूलाम बटे सेकेंड को ही हम एम्पीयर कहते हैं। इसी कूलाम बटे सेकेंड को ही हम एम्पीयर कहते हैं। तो इस तरीके से विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पीयर होता है। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो जो विद्युत धारा होती है उसको एमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि एक वैद्युत यंत्र है। अब यह जो एम्पीयर है इससे भी छोटे मात्रक होते हैं जिनको हम मिली एम्पीयर कहते हैं। यानी 1 मिली एम्पीयर ये किसके बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पीयर जो होता है वो 10⁻³ एम्पीयर के बराबर होता है। और भी छोटा मात्रक माइक्रो एम्पीयर होता है। और 1 माइक्रो एम्पीयर जो होता है वो 10⁻⁻⁶ एम्पीयर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कूलाम की परिभाषा मिली, यानी कूलाम की नहीं बल्कि आवेश की परिभाषा दी गई, और उसके बाद विद्युत धारा की परिभाषा, इसका मात्रक बताया गया। तो अगर अगली बात जो है, यानी अगली हेडिंग आपका विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव, तो आपको हेडिंग डालना है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको देखना है। तो विद्युत विभव आप हेडिंग डालिएगा और इसकी परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तथा इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे V से प्रदर्शित करते हैं। लाइन 10, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
W जूल कार्य किया जाए। W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q। आपको यहाँ पर परिभाषा में बताया गया कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लेते हैं Q कूलाम का आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है या W जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला है V बराबर W/Q। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस विभव यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक देखने के लिए सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर W जो है वो किया गया कार्य है और किए गए कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल। किए गए कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और Q यानी आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका मात्रक मिला यानी वैद्युत विभव का जो मात्रक मिला वो जूल बटे कूलाम मिला। क्या मिला, जूल बटे कूलाम मिला। लेकिन साधारणतया वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो जूल बटे कूलाम को ही हम यहाँ पर वोल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जो वैद्युत विभव का मात्रक है वो वोल्ट है। तो आज पहले भाग में बस इतना ही। आप वीडियो को लगातार देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप यानी लगातार आपको क्रम से वीडियो मिलता रहेगा और उसका आप नोट्स बनाते रहिए और उसको तैयार करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।